गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा होगा। आज हम लोग एक बिग अपडेट लेके आए हैं और वो अपडेट है खास तौर पे यूजीसी नेट से रिलेटेड, ठीक ना। तो यूजीसी नेट से रिलेटेड है, खास तौर पे यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बातें करेंगे। बहुत सारे बातें, क्योंकि यूजीसी ने अब जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी एक्ट जो 1956 था उसको अब पूर्ण रूप से अबलिश कर दिया है और एक अनदर रेगुलेटरी बॉडी को वो एस्टैब्लिश कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए जो खास तौर पे नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन को एक रेगुलेट करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में आपको यूजीसी काम करते थे। यूनिवर्सिटी, यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो अब जो है उसको हटा दिया जाएगा पूर्ण रूप से और एक न्यू रेगुलेटरी बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होने वाला है। ऐसा क्यों किया गया है इस पे हम वन बाय वन बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है, क्या अब यूजीसी एग्जामिनेशन क्या अब यूजीसी कंडक्ट नहीं करवा पाएगी या क्या एग्जाम में कुछ नया पैटर्न आने को है। अब जो एग्जामिनेशन होगी वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी, इन तमाम चीजों को हम लोग आज की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे और हम सभी स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखेंगे। और मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियोस के बाद आपको कोई दूसरी वीडियोस की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। खास तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को जो एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है इसके रिगार्डिंग जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, मैंने जहां तक इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया हूं, चाहे वो आपको प्राइमरी सोर्स के माध्यम हो या सेकेंडरी सोर्स के माध्यम हो। तो चलते हैं, देखिए जैसा कि हम सभी जानते थे कि हमारे इंडिया में जो एजुकेशन होती थी हायर एजुकेशन वो दो प्रकार की थी, एक टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल एजुकेशन थी। और तीसरा मैं बात करूं तो एक और तीसरा भी था जो टीचर ट्रेनिंग का भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सभी बॉडीज को बात करें तो हमारे इंडिया में तीन प्रकार के जो हायर एजुकेशन था उसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी थी। एक थी आपको यूजीसी थी, ठीक ना, मैं यूजीसी की बात नहीं करूंगा, बाद में इस पे मैं बात करूंगा। एक टेक्निकल एजुकेशन थी हमारे इंडिया में, टेक्निकल एजुकेशन थी हमारे इंडिया में। दूसरी थी नॉन टेक्निकल एजुकेशन थी हमारे इंडिया में। और तीसरा था टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब ये कि हमारे इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थी उसको रेगुलेट करने वाले को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते थे। एक था टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दूसरा था नॉन टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और तीसरा था टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन, ठीक है ना। ये तीन प्रकार को हायर एजुकेशन को क्लासिफाइड किया गया था और इन तीनों को रेगुलेट करने के लिए, गवर्निंग करने के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता देने के लिए, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब उसको देख रेख करने के लिए क्या थी, तो टेक्निकल एजुकेशन को लिए AICTE हमारे इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी का काम करती थी। क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, एक रेगुलेटरी बॉडी का रूप में काम करता था। क्या? AICTE। और हमारे इंडिया में नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या बना हुआ था? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो इसका यूजीसी एक्ट क्या था? 1956 था, तो मैंने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन के लिए क्या था? NCTE। ये तीन आपको रेगुलेटरी बॉडी था जो पूर्ण रूप से हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती थी, उसको
गवर्निंग करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन करती थी और रिकॉग्नाइज क्या करती थी हमारे इंडिया में। लेकिन अब जो है हमारे इंडिया में, हमारे देश की, हमारे कंट्री का जो एजुकेशन मिनिस्टर जी है, उनको कहना क्या है कि ये तीन जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है, इन तीनों को क्यों ना हम मिला दे, क्योंकि ये तीनों तो हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन जो इंडिया में है उसको रेगुलेट कर रही है। और इन तीनों को हम लोग मर्ज करके, जो रेगुलेटरी बॉडी ये तीनों है, इन तीनों के जगह पे क्यों ना हम एक स्पेशल हायर एजुकेशन के लिए हम लोग एक इंस्टीट्यूशन अर्थात रेगुलेटरी बॉडी को हम लोग क्या करते, एस्टैब्लिश करते। तो अब है कि हमारे इंडिया में जो नया है, तीनों को मर्ज करके जो एक रेगुलेटरी बॉडी और इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन की जा रही है, उसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। क्या समझे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय उच्च शिक्षण, ठीक ना, संस्था आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि हायर माने उच्च, एजुकेशन माने शिक्षा, मतलब उच्च शिक्षा, ठीक ना, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। क्या समझे, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। क्या समझे, भारतीय उच्च शिक्षा ठीक ना, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, ये आयोग की स्थापना होने वाली है। क्या समझे, इसका क्या होगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय, इसी को मैं ये भी कह सकता हूँ, हिंदी में थोड़ा सा हो जाता है, भारतीय उच्च शिक्षण आयोग, ठीक ना। ये इसी को आप क्या किया जा रहा है, रेगुलेट करने के लिए इस बॉडी को एस्टैब्लिश की जा रही है, ठीक है। जैसा कि आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से फॉर्मुलेट में कर रहा हूं। अब रही बात क्या कि अभी जो चल रही है यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन चल रही है, नेट एंड JRF की, तो क्या अब तो यूजीसी रहेगी नहीं, ठीक ना। यूजीसी को तो अब मर्ज किया जा रहा है, उसको अबॉलिश कर दिया जा रहा है और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की गठन किया जा रहा है। तो क्या आप NTA यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवा पाएंगे, तो इसमें आप हमेशा याद रखेंगे कि एग्जामिनेशन तो नेट JRF का जो है वो तो रहेगा ही, ठीक है। अब उसका नाम यूजीसी नेट नहीं होकर के क्या रहेगा, यूजीसी नहीं होगा, नेट JRF तो रहेगा, नेशनल एजुकेशन, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अर्थात लेक्चरशिप के लिए होते हैं, वो तो रहेगा ही। बट इसका क्या है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी NTA, या तो NTA ही करवाएगी, लेकिन यूजीसी के जगह पे उसका नेम क्या हो जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि यूजीसी अब रहेगी नहीं, ठीक ना। अब रहा बात क्या सर इसमें कुछ नया होने का है, तो मैं कहता हूं और मेरा भी एक ओपिनियन होगा और होना भी चाहिए हमारे देश में कि यूजीसी नेट में कुछ सिलेबस में कुछ नया पैटर्न ऐड होनी चाहिए और कुछ ऐसे पैटर्न है उसको हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं अपना क्योंकि अब जब हायर एजुकेशन को रेगुलेटरी बॉडी को एस्टेब्लिश की जा रही है, तो सभी जो भी एक्सपर्ट है हमारे देश में, जितने भी एक्सपर्ट है, सब ही लोग अपना अपना मत जो है अपने अपने फेवर में डाल रहे हैं, अपने देश के हित में, कि हायर एजुकेशन को किस तरह फ्रेम करनी चाहिए जिससे कि हमारे देश को क्या होगा, डेवलप करने में काफी सहायता प्रदान होगा। क्यों, क्योंकि हमारे देश में एक रिसर्च का, अनुसंधान की एक अपनी अहमियत दी जाती है, क्योंकि हायर एजुकेशन का मेन फोकस क्या होती है, जो हमारे देश में जितने भी रिसर्च करने वाले संस्थाओं उसको और स्पेशल रूप से बढ़ावा देती है, ठीक है। कि जितना रिसर्च हो उतना ही देश डेवलप करेगी, क्योंकि पता होनी चाहिए, पहले से बोला जाता था जय किसान जय जवान, क्योंकि हमारे देश में किसान की एक अपनी पहचान है और जवान का भी। अब तीसरा क्या है, जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान। अब यह मतलब क्या कि देश को डेवलप होने के लिए एक अनुसंधान अर्थात रिसर्च का एक अपनी अहमियत है,
उनकी अपनी एक पहचान है। जब तक रिसर्च नहीं होगी तो हमारे देश के अंदर में, ये पूरे विश्व के स्तर की भी मैं बात करूं तो कुछ नया नहीं हो सकती है। तो हायर एजुकेशन इसकी ओर ज्यादा ध्यान आकृष्ट करती है, ताकि अपना अपना देश जो है आगे बढ़ने के लिए अक्सर हमेशा प्रेरित होते रहते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि नया पैटर्न ये होने का है कि आगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो हायर एजुकेशन के द्वारा जो अब ये ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो वो पैटर्न में क्या करेगी, निगेटिव मार्किंग क्या करेगी, वो रखेगी, जिससे क्या होगा, क्वालिटी में कुछ इनहांस होगी, ठीक है। साथ ही साथ कुछ जो है, मेरा जहां तक मानना है, अब तो वो शिक्षण संस्थान पे डिपेंड कर रही है, लेकिन अगर हमसे एडवाइस ली जाएगी, मेरा अपना मत हो, तो मैं ये कहूंगा कि अब जो है पहले से हुआ करता था यूजीसी नेट, और दूसरा कैटेगरी हुआ करता था जीआरएफ। अब तीसरा कैटेगरी क्या आ गया है, क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन, क्वालिफाइड टू पीएचडी एडमिशन, ऐसे करके एक तीसरा कैटेगरी। पहले से इसमें क्या होता था, दो कैटेगरी में होती थी, 1 और 2, यानी कि नेट होती थी, ठीक ना, एक जीआरएफ हुआ करता था, मतलब जीआरएफ ऊपर रखा गया, ऊपर आता जीआरएफ हुआ करता था, उसके बाद नेट हुआ करती थी दूसरा। अब तीसरा कैटेगरी एक लॉन्च किया है, एडमिशन टू पीएचडी, एडमिशन टू पीएचडी, मतलब ये, तो मेरा ये मानना है कि यूजीसी ने तीसरा कैटेगरी तो रखी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कमी रहा, क्योंकि मैं धरातल पे हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि किसके साथ क्या दिक्कतें हो रही है और ये क्या क्या चैलेंजेस को फेस करनी पड़ती है। तो अक्सर स्टूडेंट, अक्सर जो एस्पिरेंट होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्याएं आती है कि एडमिशन टू पीएचडी का जो तीसरा कैटेगरी दिया गया है, तो वहाँ पे पैट वाले स्टूडेंट आते हैं, जो यूनिवर्सिटी का अपना पर्सनल एंट्रेंस होती है, उसके माध्यम से भी एस्पिरेंट पहुंचते हैं, और दूसरा यूजीसी के माध्यम से जो तीसरा कैटेगरी, ये तो अपने आप के बहुत ऊपर लेवल के चाहिए, इसको तो है ही अपने आप को प्रायोरिटीज। मैं तीसरी कैटेगरी की मैं बात करूं, तो क्यों ना यूजीसी जो यूनिवर्सिटी पर्सनली जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है एडमिशन ऑफ पीएचडी के लिए, उसको क्यों नहीं खत्म कर देती। यूजीसी जब अपने अधिकार क्षेत्र में रखा कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी हमारे ही अंदर में कंट्रोल होनी चाहिए, क्यों ना होनी चाहिए, दम होनी चाहिए, ताकि बगलिंग ना हो, एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, इनहांस हो। तो उन्होंने यहाँ पे इस बागडोर को अपने पास रखा, लेकिन एक चीज को यूजीसी ने खामियां क्या रखा कि यूनिवर्सिटी को जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है, ठीक ना, यानी कि कॉमन जो आपको पीएचडी यानी कि पैट पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो करवाती है यूनिवर्सिटी पैट, इसको क्यों नहीं हो पाई। तो मेरा जहां तक मानना है, और आप लोग को भी यदि मानना हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर आपने सही बताया, क्या होनी चाहिए, तो इस पैट को हटा देना चाहिए यूजीसी को। तो अब तो यूजीसी नहीं रहेगा, तो वो गाइडलाइंस नहीं दे सकती है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं रहा, कौन रहेगा, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब मैं जो नया रेगुलेटरी बॉडी है, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप पैट को खत्म करवाइए, ताकि एक नीचे लेवल पे अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, वहां पे बहुत सारे एक अच्छे कैंडिडेट को चैलेंजेस और इश्यू फेस करनी पड़ती है। अगर आप इसको खत्म कर देते हो, सिर्फ इसके माध्यम से जाएंगे पीएचडी एडमिशन में, तो उनको काफी एडवांटेज होगा। वहां पे दूसरी बात क्या होगा, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा कि जो इस कैटेगरी में जो एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करेंगे उन्हीं को एडमिशन होगा, तो बगलिंग होने की संभावनाएं, चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। और साथ साथ हमारे देश की जो रिसर्च का जो हमारे कंट्री का, हमारे देश की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो उनका एम्स है इन फ्यूचर में, जो विजन है, मिशन है, वो क्या होगा, उनको साकार दिखता हुआ नजर में आएगा। और रिसर्च पे या हायर एजुकेशन पे इतना फंडिंग किया जा रहा है, उसका सपना भी साकार होगा, और वो पैसा कहीं न कहीं एक अच्छे जगह पे यूटिलाइज होगा, और वो देश के हित के लिए होगी। तो चलते हैं, अब आप लोग मैसेज करेंगे कि मेरे द्वारा जो दिया गया कुछ एडवाइसेस थी, और जो ये होने वाला चीज है, ठीक ना, इन सभी को मैंने जो बताया, अगर आप सहमत है तो कमेंट भी करेंगे,
सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ साथ मैसेज भी करेंगे सर कि आपने जो निगेटिव मार्किंग की प्लानिंग रखा और पैट को हटाने के बारे में आपने हायर एजुकेशन से अपील किया और उनको परामर्श देने की काम किया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सहमत होंगे तो यस करके हमारे कमेंट में कमेंट करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस